छत्तीसगढ़ से हेड कांस्टेबल सालिग्राम मरकम, कांस्टेबल अर्जुन कुडेया, हेड अरमान, शक्ति सिंह, युवराज सिंह गोयल, बीकू भाई, अब्दुल भाई बुकेरा। हरियाणा से डीएसपी सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल संदीप कुमार। हिमाचल प्रदेश से कांस्टेबल शुभम गुर्जर, अमरदीप चौधरी, संतराम मीना, सत्येंद्र सिंह गांधी और कांस्टेबल ड्राइवर रंजीत लोडावे। मणिपुर से एस भूमिनाथ और पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्र नाथ मिश्रा, हेड कांस्टेबल मुनील कुमार चौबे, कांस्टेबल सर्वेश कुमार। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह और विजय। वेस्ट बंगाल से डीएसपी प्रशांत कुमार नंदी, बावरी, थापा। दिल्ली से सब इंस्पेक्टर संजीव रोशन शर्मा और सुभाष चंद, एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल नवजी, स्क्वाड्रन कमांडर मेजर उत्कर्ष चहल, एसएसपी।
सर इस साइड रखिए सर। He is also first time. First time थोड़ा डाला जो but he is very energetic. पुलिस स्मृति दिवस पर मैं मातृभूमि की रक्षा में जुटे प्रत्येक जवान और यहाँ मौजूद शहीदों के परिवार जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूँ। अभी आपके समक्ष एक सूची प्रस्तुत की गई। इन सभी वीर जवानों ने हम सब स्वतंत्र हवा में सांस ले सकें, इसके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। आज का दिन आपकी सेवा समर्पण के साथ साथ आपके सर्वोच्च बलिदान और शौर्य को याद करने का दिन है। पुलिस स्मृति दिवस उन वीरों की गाथा का भी स्मरण है जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 को हॉट स्प्रिंग लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर देश की आन बान शान के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। आज जम्मू कश्मीर पुलिस के 1604 शूरवीरों को भी याद करने का अवसर है जिन्होंने पिछले 3 दशक में आतंकवाद से मोर्चा लेते हुए कर्तव्य पथ पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के से सभी वीरों एवं वीरांगनाओं को मैं सत सत नमन करता हूं। साथियों, शहीदों के रक्त के एक एक कतरे का यह देश ऋणी है और इसलिए मैं यहाँ मौजूद सभी शहीदों के परिजनों को उनके असीम त्याग के लिए प्रणाम करना चाहता हूँ और ये बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ केवल जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। जीवन के हर कदम पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि आपका परिवार सुविधा और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। ये सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, लेकिन शहीदों के परिवार वालों को स्पेशल वेलफेयर रिलीफ, फाइनेंशियल सपोर्ट तथा बच्चों की शिक्षा के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। इसके अलावा नौकरी तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं जानता हूं जीवन के सर्वोच्च बलिदान का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। जिन बहादुर वीरों ने 130 करोड़ भारतवासियों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उनके परिवार की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। मुझे गर्व है कि आत्मत्याग करने वाले, बहादुरी और निर्भीकता से जीवन जीने वाले केवल हमारे ये बलिदानी नहीं रहे हैं, बल्कि उनके परिवारजन भी हैं। मुझे याद है, जब भी मैं ऐसे वीर शहीदों के परिजनों से मिलता हूं तो राष्ट्र की रक्षा के त्याग को लेकर उनके अंदर वही दिलेरी, वही जज्बा और वही समर्पण दिखाई पड़ता है। उनके इस असाधारण धैर्य के लिए जम्मू कश्मीर और पूरा राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा। 3 दशक से
जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सुरक्षा बलों ने धैर्य और दृढ़तापूर्वक आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला किया है। जम्मू कश्मीर की मिट्टी की एक एक इंच में हमारे बहादुर सिपाहियों की गौरव गाथा लिखी हुई है। यह आपकी वीरता, कर्तव्य परायणता का परिणाम है कि पिछले 3 सालों में पड़ोसी मुल्क और उनके साथ जम्मू कश्मीर और देश में आतंक फैलाने की कोशिश में लगे हुए लोगों को नियंत्रित करने, आतंकवाद और अलगाववाद पर काबू करने में सफलता मिली है। अमन और आर्थिक विकास की जो गतिविधियां फिजा में महसूस की जा रही हैं, यहाँ की आवाम को जो प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अवसर मिल रहा है, मैं बात ये जिम्मेदारी से दोहराना चाहता हूं कि जब तक हमारे सुरक्षा बलों के पुलिस के जवानों की शहादत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपकी मुस्तैदी और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुपचाप कर्तव्यों के निर्वहन का ही ये परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर के लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और चाहे जिस क्षेत्र की मैं चर्चा करूं, अगर पर्यटन बढ़ा है तो ये केवल टूरिज्म डिपार्टमेंट के कारण नहीं बढ़ा है। जो भाव पैदा किया है हमारे जवानों ने कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, इसके कारण देश के कोने कोने से या दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों की तरक्की से हताश होकर हमारा पड़ोसी और कुछ उनके इशारे पर काम करने वाले लोग निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो भड़काने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भी जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की की राह में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, आज उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि इन कायरतापूर्ण हमले की उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। निर्दोष नागरिकों और शहीदों के परिवार वालों के आंसुओं का हिसाब जरूर होगा। साथियों, हमारा मुल्क विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक समाज है। सभी वर्ग के लोगों को समृद्ध जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराए जाने की कोशिश हो रही है। ऐसे अनैतिक तत्व जो आम नागरिकों की आकांक्षाओं का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हमारे सुरक्षा बल पुलिस के जवान दिन रात जुटे हुए हैं, मैं आज आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे समाज को भी एकता की भावना के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। अगर हमारे समाज में कोई आतंकवाद, अलगाववाद के जहर को बोने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमें अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी। ऐसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। पिछले दिनों हुई घटनाओं के पश्चात जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ के प्रबुद्ध लोग सड़क पर आकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उससे मुझे भरोसा हो रहा है कि आतंकवाद की अब सांसें चंद दिन बची हुई हैं। पूरी ताकत के साथ सुरक्षा बलों के जवान, हमारे ऑफिसर्स कोशिश कर रहे हैं। और आज ये दिन है कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि आतंकवाद की ताबूत में आखिरी कील ठोंकना ही अपने वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आतंकवाद पर इस आखिरी प्रहार के दौरान हमें अत्यधिक सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों पर भी हमें पैनी नजर रखने और सख्ती से निपटने की जरूरत है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के खातिर निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को
जस्टिफाई करने की घिनौनी हरकत भी कर रहे हैं। इस देश में सभी को मौलिक अधिकार और विचारों की स्वतंत्रता हमारे संविधान के निर्माताओं ने दी थी, लेकिन अगर कोई अपनी बयानबाजी से, अपने कृत्य से देश की अस्मिता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा तो आज मैं कहना चाहता हूं कि देश के कानून के तहत उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई अवश्य सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा की चुनौतियां अब मात्र परंपरागत नहीं है। सोशल मीडिया, इंटरनेट का किस तरह मिसयूज हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। नार्को टेरर नेटवर्क की नई चुनौती हमारे सामने है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इस दिशा में असाधारण काम हुआ और हमें लगातार इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस के लिए अपनी रणनीतियों को इवॉल्व करना होगा। पुलिस तंत्र में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का समावेशन भी करना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस शांति की रक्षा और इस मिट्टी के पोषण के हमारे संकल्प का प्रतीक है। मैं सभी वीर जवानों से कहना चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, आम जनता को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना, यही हमारा संकल्प और यही हमारा मिशन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की आपसे अपेक्षा है कि आप उनके विश्वास को कायम रखेंगे और उनके विश्वास में अपने मजबूत कंधों का सहारा जरूर देंगे। साथियों, वर्दी पहनने वाला कोई भी व्यक्ति आम सरकारी कर्मचारी नहीं है। वह त्याग और बलिदान का जीता जागता उदाहरण। लॉ एंड ऑर्डर हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, एंटी टेरर ऑपरेशंस हो, प्राकृतिक आपदा हो, उस वक्त त्याग और सेवा के जीते जागते प्रतीक के रूप में ये वर्दीधारी हमें दिखाई पड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान जब दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक त्रासदी हुई थी, उस समय भी जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, आर्मी, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हमारे साथी, हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने जिस प्रकार असहाय लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे, उसके कारण अनेक अमूल्य जिंदगियां हम बचा सके। उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। केंद्रीय बल के सभी अंग, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ, हमारी आर्मी के बहादुर जवान एवं अधिकारी दृढ़ इरादों के साथ देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शांति और सुरक्षा के मोर्चे पर उनके पराक्रम से सारे देश में एक चेतना जागृत हुई है। हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर जिस तरक्की का रास्ता तैयार किया है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे। ये हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में भी आज तरक्की की होड़ लगी है। हर घर तिरंगा उत्सव में समाज के सभी वर्गों के उत्साह ने जम्मू कश्मीर में एक नई प्रेरणा का संचार किया है। सभी को समान अवसर मिले, जम्मू कश्मीर के सभी नौजवानों के सपने पूरे हों, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। साथियों, आजादी के अमृत कालखंड में मैंने कश्मीर घाटी में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 15 अगस्त को गौरव स्तंभ के निर्माण की बात कही थी। यह स्मारक शहीदों के त्याग की गाथा जन जन तक पहुंचाएगी, इसका मुझे भरोसा है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर एक बार पुनः मैं असाधारण वीरता के प्रतीक मां भारती के सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार वालों को सत सत नमन करता हूं और उनके परिजनों को यह भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके साथ हर कदम पर पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ खड़ा है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री तथा आर्मी के बहादुर जवानों की आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति को भी नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, आपके अंदर वो शक्ति, सामर्थ्य एवं धैर्य और मजबूती दे
ताकि आप देश की एकता अखंडता बनाए रखने में, आम नागरिकों को सुरक्षित जीवन जीने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकें। आप अपने सभी अभियानों में विजयी हों। आज मेरी यही कामना है। जय हिंद।